उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही, हेल्पलाइन नंबर्स जारी, सेना ने संभाला मोर्चा। आंध्र प्रदेश का दौरा रद्द कर लौटे सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया फोन। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर जताया दुख, पीएम ने सीएम धामी से बात कर हालात का लिया जायजा, कहा सभी पीड़ितों को कुशलता की कामना करता हूं। भीमगोड़ा टनल के पास मनसा देवी की पहाड़ी से हुआ भूस्खलन, बाल बाल बचे बाइक सवार, रेलवे ट्रैक बाधित। बागेश्वर में सीएमओ ने की बैठक, कहा चिकित्सक मरीजों को देंगे हर संभव बेहतर उपचार। आज भी राहत नहीं, बारिश का ऑरेंज अलर्ट, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है। आंध्र प्रदेश दौरे को तत्काल निरस्त करने के बाद सीएम धामी ने सीधे देहरादून आईटी पार्क स्थित आपदा परिचालक केंद्र पहुंचे धराली। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए एक एक व्यक्ति की जान अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी सहित संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित टीमों को प्रभावी समन्वय के साथ राहत कार्यों को तत्परता समापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तथा स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। एसडीआरएफ, आईटीबीपी तथा अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर लगभग 130 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उन्होंने संचार व्यवस्था को भी मंगलवार रात्रि की बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बुधवार सुबह ही विभिन्न विभागों के सचिवों की टीम भी धराली हर्षिल के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए, धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था, मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूँकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा
इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फ़ोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वहाँ पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों को भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक की कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और गंगोत्री में जो लोग फंसे उनको निकालने की व्यवस्था? अभी तक 70 लोगों को हमारे गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सेना और ITBP और SDRF के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। सर फिलहाल यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या यमुनोत्री उस वहाँ पर यात्रा को नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले हैं? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूँगा। मैं कल वहाँ से रहूँगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू। सर एक पिक्चर गई है पूरी, यहाँ जिस तरह आज आपदा आई पूरे देश भर में तस्वीर गई है, आप जो देश भर में लोग हैं देख रहे हैं उनको क्या भरोसा? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता करता है। सर धराली में आपकी किसी से वार्ता हुई है? हाँ, धराली में मैंने SDRF के वहाँ से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। खबर नैनीताल से है, जहां रुड़की के टोडा एतिमाल गांव के लोग काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंचे। जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित सहित परिजनों को समझाया बुझाया। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने संबंधित लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि उन्हें वैधानिक तरीके से अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात कोर्ट में रखने की सलाह दी गई, जिस पर वो सहमत हो चले गए। पीड़ित सहित परिजनों ने बताया कि 3 मई को गांव के रविदास मंदिर के बीच से कुछ लोग रास्ता बना रहे थे। विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर बहनों से दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पोक्सो और STST एक्ट धाराएं हटा दी। यही नहीं, पुलिस के बाद दबंगों की ओर से मामले क्रॉस रिपोर्टिंग भी दर्ज कर ली। इस पर लोगों की सलाह पर वे न्याय की गुहार लगाने यहां पहुंचे हैं। तल्लीताल पुलिस को सूचना मिली थी कि हरिद्वार से एक परिवार यहाँ पे पहुँचा है और उसका इरादा हाई कोर्ट में धरना प्रदर्शन का था। इस सूचना पे तल्लीताल पुलिस के द्वारा वहाँ पे जो आने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। एक परिवार के 5 लोग उतरे, उनको चौकी में बिठाया गया, उनकी समस्या पूछी गई और उसके बाद उन्हें उचित सलाह दी गई। उनको ये बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में धरना प्रदर्शन से अपनी बात नहीं रखी जाती है। वहाँ पे जो भी आपकी समस्या है उसको अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखें। वो लोग इस बात को भली बात समझने के बाद वापस अपने घर को चले गए। पुलिस ने उनको हल्द्वानी तक वापस भेजा। देवभूमि में कई जगह बारिश से भूस्खलन और बारिश ने देवभूमि में तबाही मचाई। उत्तरकाशी जिले के हार्सिल आर्मी कैंप का वीडियो, तबाही और सैलाब का खौफनाक वीडियो आया सामने।
तबाही और सैलाब का खौफनाक वीडियो आया सामने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। देवभूमि में कई जगह बारिश से भूस्खलन और बारिश ने देवभूमि में मचाई तबाही। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी जिले के हार्शिल आर्मी कैंप का वीडियो। तबाही और सैलाब का खौफनाक वीडियो आया सामने। उत्तराखंड से बड़ी खबर। देवभूमि में कई जगह बारिश से भूस्खलन और बारिश ने देवभूमि में मचाई तबाही। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां कोट गोदाम थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय मासूम की बेरहमी से कई टुकड़ों में काटकर हत्या कर दी गई। यही नहीं, हत्या के बाद स्वयं को बचाने के लिए आरोपी ने सबको जमीन में गाड़कर ठिकाने भी लगा दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही एक युवक को हिरासत में लिया। कोट गोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार के पश्चिम खेड़ा में खूबकरण मौर्य अपने परिवार के साथ रह रहे थे, जो मूल रूप से यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। परिवार के मुखिया के मुताबिक 10 वर्षीय मासूम अमित मौर्य अपने पिता के साथ रहकर कक्षा 5 में पढ़ रहा था। पिता के कहने पर सोमवार को दोपहर के समय बच्चा कोल्ड ड्रिंक लेकर बाजार गया था, लेकिन लौटकर घर नहीं आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के बयान लिए और आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली, जिसमें बच्चा किसी युवक के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने एक युवक से पूछताछ करते हुए जांच के लिए डॉग एस्कॉर्ट को टीम का सहयोग भी लिया। पुलिस टीम जांच के दौरान बगीचे में एक स्थान पर खुदाई कराई तो बच्चे का शव बरामद हुआ। हालांकि शव का सिर और एक हाथ गायब था। मृतक की पहचान एक खेतिहर मजदूर के बेटे के रूप में हुई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से तमाम साक्ष्य जुटाए और दावा किया, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहानी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की जानकारी होगी। इसकी बात है, घर से आया था दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेने, तो ये हम गेट पे थे, काम हो रहा था। ये कह रहा था हम पापा वो कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं, तो हमने भी वो उनने मंगाई थी, जो बिल्डिंग वाले थे, उनने 50 का नोट दिया और वो फिर आया। फिर थोड़ी 1 बजे की बात है, फिर हमने कहीं देर लग गई, वही पैसे गिर गए होंगे, नहीं आया। फिर हमने ढूंढना चालू कर दिया। फिर हमने अपने मालिक को फ़ोन करा था, राजेश जोशी को। फिर उन्होंने कही थी थाने जाओ, थाने रिपोर्ट करवाओ। इतना टाइम हो गया, 3 बजे की बात है। घटना है, पहली बार ऐसी घटना देखने को मिल रही है हमें भी। और कल करीब दोपहर 12 बजे से लड़का गायब था, 11 साल का अमित मौर्य नाम का है। पर बड़ा दुखी विषय है, आज उसकी बॉडी हमें यहाँ पर मिली है। पुलिस द्वारा जब ग्रामीण द्वारा जब खोजबीन की गई तो उस बॉडी को कट्टे में डालकर गड्ढे में डाल रखा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसी दुर्घटना हम देखने को मिल रही है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। खेड़ा क्षेत्र काठगोदाम थाना क्षेत्र में वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी मिली हुई सूचना है, बॉडी रिकवर की गई है। तो अभी जो आगे की कार्रवाई है, अभी मैं इतना कह सकता हूँ, आगे की कार्रवाई चल रही है और हमारे ट्रैकर डॉग्स और जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं। तो बहुत जल्द हम इस पूरी घटना का अनावरण करेंगे। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी कुछ नहीं कह सकता, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा अब हमें वक्त दें, बहुत जल्द इसका अनावरण करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर स्थित शारदा बैराज पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और बैराज से 1 लाख यूएसके के अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई और 2 पहिया वाहनों को सावधानी बरतने की हिदायत के साथ अनुमति दी जा रही है। बनबासा व खटीमा ही नहीं, यूपी के बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर और सीतापुर में भी बाढ़ का जलभराव से हालात बिगड़ रहे हैं। प्रशासन ने आपदा टीमों को अलर्ट करके राहत बचाव कार्य शुरू करवा रखा है।
खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी ने नहा रहा एक 9वीं कक्षा का छात्र तेज बहाव में बहने लगा। जल पुलिस और आपदा राहत दल की टीमों ने युवक को करीब 150 मीटर दूर बहते हुए देखा और तुरंत बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद जल पुलिस ने छात्र को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। छात्र मुनि की रेती का रहने वाला है और नहाते समय तेज धारा में बह गया था। घटना में युवक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी निशान को पार कर चुका है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद हालात पर निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किए। डीएम के मुताबिक फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन गंगा में बढ़ते बहाव को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम भी जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा श्रीनगर और टिहरी डैम से जल छोड़े जाने की संभावित स्थिति पर भी संवाद स्थापित किया गया, ताकि हरिद्वार में समय रहते चेतावनी दी जा सके। सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अलर्ट पे हैं। अभी तहसील दिवस में भी हमने रिव्यू किया है सभी डिपार्टमेंट्स का। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और सिंचाई विभाग उत्तराखंड दोनों इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अभी हमारा जो नदी का जो लेवल है वो वार्निंग से ऊपर है, लेकिन डेंजर मार्क से नीचे है। और जैसे ऊपर बारिश हो रही है तो टिहरी डैम और अलकनंदा डैम जो श्रीनगर में, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो जैसा वाटर लेवल हम लोगों ने उनको बोला है कि अगर वो जल को जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, उस आपको हमको भी अवगत कराते रहें, ताकि हम नीचे जो हमारे स्तर के जो एरियाज है उनको मॉनिटर करते रहें। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गदेरा नदी, वहीं 25 बकरियां, अचानक बढ़ा गदेरा का जलस्तर। उफनाए गदेरे में विलुप्त हुई बकरियां। नौगांव ब्लॉक के बानल कुंड खुड का मामला। उफनाए गदेरा में विलुप्त हुई बकरियां, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नौगांव ब्लॉक के बनाल कुंड का मामला। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गदेरा नदी में बही 25 बकरियां। अचानक बढ़ा गदेरा का जलस्तर। उफनाए गदेरा में विलुप्त हुई बकरियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। गदेरा नदी में बही 25 बकरियां। अचानक बढ़ा गदेरा नदी का जलस्तर। उफनाए गदेरा में विलुप्त हुई बकरियां। अचानक बढ़ा गदेरा का जलस्तर। उफनाए गदेरा में विलुप्त हुई 25 बकरियां। खबर उत्तरकाशी से। गदरा नदी में वहीं 25 बकरियां। अचानक बढ़ा गदेरा का जलस्तर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। उफनाए गदेरा में विलुप्त हुई बकरियां। खबर ऋषिकेश से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को छू रहा है, जिससे आरती और
गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। 40 से ज्यादा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई जगह मलबा जमा होने से रास्ते बंद हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य जारी है। पानी तो बढ़ गया है। पानी मतलब रेत भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है। इसकी वजह से मिट्टी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा चिपक रही है और पानी बहुत तेज हो गया। अभी डर लग रहा है? हाँ, डर तो लग रहा है। बाकी बच्चे हैं तो मुझे तो डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी फैमिली को थोड़ा सा डर बना हुआ है। मैं कितनी दिक्कतें आ रही है नहाने में दिक्कतें यही है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा देख ही रहे हैं कि काफ़ी वो है, और बाकी तो सब ठीक ही है। भोले व नीलकंठ को हम लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से नहा के जल उठाए हैं। बाकी रास्ते में पूरी रास्ते बारिश हो रहा था, इस रास्ते में बहुत परेशानी हो रही थी। पिछले 2 दिनों से पहाड़ से लेकर मैदान पर बारिश ने कहर बरपाया है। हम मौजूद है ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर, जहां गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। वार्डिंग लेवल को छूकर ऋषिकेश में गंगा नदी बह रही है, जिसका असर ऋषिकेश से निचले इलाके हरिद्वार, लक्सर और बालावाली में देखने को मिलेगा। प्रशासन भी पूरी तरह से बरसात को लेकर अलर्ट मोड पर है। SDRF जल पुलिस के जवान घाटों पर निगरानी बनाए हुए हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।